हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट है क्या। लेट A is a square matrix of order n. We can assume a number real or complex called determinant of a square matrix A, where ij elements of A. It is denoted by determinant A या mod of A और delta। यहाँ बोले कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट। ये हिंदी में सारणी कि माना ए एक n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तब एक अद्वितीय संख्या मैट्रिक्स A की क्या होगी, सारणिक कहलाती है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सारणिक A मॉड ऑफ A और डेल A से क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। तो समझ में आ रहा है डिटरमिनेंट क्या थी या सारणिक क्या है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट, या सारणिक क्या होती है कि मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान ही क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही किसमें कन्वर्ट होती है, डिटरमिनेंट में। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बिटवीन डिफरेंस, कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है मैट्रिक्स इज ए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एंड डज नॉट हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू। कि मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है वो नंबर्स को क्या करती है, प्रॉपर फॉर्म में डिनोट करती है, नंबर या कॉलम्स के फॉर्म में, बट डज नॉट हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन हमें वो क्या नहीं देती, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगी। वे डिटरमिनेंट हैज ए यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिटरमिनेंट वहां पे क्या देती है, हमारे को एक न्यूमेरिकल यूनिक वैल्यू देती है, यानी उसका अद्वितीय हल देती है। सेकंड है मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। व्हेन डिटरमिनेंट आर स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बट डिटरमिनेंट है वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड है वी कैन चेंज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो हमें वहां पे क्या मिल जाती है, कि न्यू मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे ये हमारे पास थी, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि लेट A इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स के अपन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, यानी इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें क्या मिला, ये 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या मिलेगी, न्यू डिटरमिनेंट। ये हमें क्या मिले, न्यू डिटरमिनेंट। अगर यहीं पे सॉरी न्यू मैट्रिक्स, देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A इक्वल 1 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिली, एक न्यू मैट्रिक्स मिली, यानी एलिमेंट्स क्या हो गए चेंज। अगर यहीं पे हम डिटरमिनेंट की बात करें कि अगर मॉड ऑफ A इक्वल है हमारे पास 1 2 3 4, सोल्व करें, डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, पहले अपर डायगोनल तो 1 into 4 4 माइनस लोअर डायगोनल 6, कितना मिला, -2 -2। अब हम इसके ट्रांसपोज को सोल्व करते हैं, A ट्रांसपोज वो थी 1 3 2 4, तो ये मिला हमें 4 -6, क्या मिला हमें, -2। -2। अब देखो इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। डिटरमिनेंट पहले हमारे पास क्या थी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमने सपोज की, इसका ट्रांसपोज किया, ये मैट्रिक्स मिली, देखो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हुई, चेंज। बट अगर हम इनकी डिटरमिनेंट सोल्व करें तो देखो इसकी डिटरमिनेंट में कितनी मिली, -2, और इसकी डिटरमिनेंट में कितनी मिली, -2। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड डिफरेंस क्या था, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या मिलती है, कि न्यू मैट्रिक्स मिलती है, वेयर इट इज नॉट
इन द केस ऑफ डिटरमिनेंट, ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होगा, डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जब हमारे पास a था तब भी उसकी डिटरमिनेंट -2 थी, जब हमारे पास a ट्रांसपोज हुआ तब भी उसकी डिटरमिनेंट कितनी है, -2। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा बोलते हैं कि डिटरमिनेंट, दोबारा समझा रहा हूं डिटरमिनेंट क्या होती है। डिटरमिनेंट क्या होगी बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट, कि सारणिक क्या होगी, एक n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान ही क्या होती है हमारे पास, सारणिक होगी। इनमें दोनों में डिफरेंस, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स किसको डिनोट करती है, हमारे पास नंबर को एक प्रॉपर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, बल्कि मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है वो हमें क्या नहीं देगी, क्या नहीं देती है, हमें वैल्यू नहीं देगी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देती है, बल्कि डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा डिफरेंस था हमारे पास, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा किस ऑर्डर की होगी, स्क्वायर की होगी, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम। इफ वी चेंज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में अगर कन्वर्ट कर दें तो वहां पे हमें क्या मिलती है, न्यू मैट्रिक्स मिलती है, बल्कि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का मान। पहले मैंने 1 by 1 ऑर्डर की डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी 1 by 1 क्रम की डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट। लेट a इक्वल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 1 by 1 में मैट्रिक्स है, तो देन इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी हमारे पास, डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ a, या फिर डिनोट करते हैं किससे, डिटरमिनेंट a। तो इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी हमारे पास, मॉड ऑफ a की मॉड डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास a। या मैं एग्जांपल से बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास की a इक्वल मैट्रिक्स है 3, मैट्रिक्स है हमारे पास 3। अब इसके हम डिटरमिनेंट फाइंड करें, डिटरमिनेंट a, तो क्या बनेगी हमारे पास डिटरमिनेंट 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3। अगर ये हमारे पास डिटरमिनेंट होता a इक्वल हमारे पास वैल्यू होती -3, तो इसकी डिटरमिनेंट a, या फिर इसको हम डिनोट करें मॉड ऑफ a, तो ये डिटरमिनेंट क्या मिलेगी हमें, -3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -3। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है कि अगर वन ऑर्डर की अगर डिटरमिनेंट है तो उसकी उसमें जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अगर हम बात करें डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 by 2 क्रम की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट, तो इसके हो गए हमारे पास, लेट a इक्वल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a11 a12 a21 a22, इसकी डिटरमिनेंट क्या बनेगी हमारे पास, मॉड ऑफ a इक्वल डिटरमिनेंट ले ली, तो पहले अपर डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, a11 किससे मल्टीप्लाई हुआ, a22 से, a11 मल्टीप्लाई बाय a22 माइनस लोअर डायगोनल a21 मल्टीप्लाई होगा किससे, a12 से। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। जब हम फॉर एग्जांपल कि a इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास 6 2 4 1, इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करें हम, डिटरमिनेंट ऑफ a या मॉड ऑफ a या डेल, तो इसकी डिटरमिनेंट बनेगी हमारे पास 6 2 4 1। तो क्या होगा, पहले अपर डायगोनल 6 into 1 माइनस लोअर डायगोनल 4 into 2, तो 6 1 6 माइनस 4 2 जा 8, सोल्व कर दो तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें -2। तो 2 by 2 की ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या करना, पहले अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, तो इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिली हमें -2। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर हमारे पास होता b इक्वल a b x y, इसकी डिटरमिनेंट सोल्व करें हम, तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगी, अपर डायगोनल यानी a y माइनस लोअर डायगोनल b x। दैट इज क्लियर कि टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए अपर डायगोनल माइनस
लोअर डायगोनल। अपर डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे माइनस लोअर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3/3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम टोटल 6 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। टोटल 6 टाइप से उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं हम, वैल्यू 6 टाइप से। किससे 3/3 की डिटरमिनेंट में हमें तो हमारे पास 3 तो क्या होंगे बेटा, रोज, और 3 हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स। 3 क्या होंगे, कॉलम्स। तो बेटा 3 तो रोज के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं और 3 कॉलम्स के। तो टोटल हम डिटरमिनेंट कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं, 6 टाइप से। देखो हम पहले देखते हैं बाय रो। फर्स्ट रो क्या थोड़ी, इसको हम एक्सप्लेन ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो थर्ड रो के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए पहले हम ले रहे हैं बाय R1। किसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के मेरा मोड ऑफ ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लो A11, इसके साथ में बेटा फर्स्ट रो A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। हमारे पास क्या मिला, A22 A23 A32 A33। फर्स्ट रो में का फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो इसमें जो एलिमेंट होगा उसके साथ में वही रो और वही कॉलम क्या हो जाएंगे हमारे पास, नेगलेक्ट कर दो उनको, बचे हुए एलिमेंट्स ले लो। तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, इसमें नेगलेक्ट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, A22 A23 A32 A33। इनका I और J का सम अगर ओड है तो हमारे पास साइन किसका यूज होगा, उससे पहले माइनस का, और इनका सम अगर इवन है तो उससे पहले किसका साइन होगा, यहाँ पे प्लस का। तो 1 + 1 2, 1 + 1 क्या मिला 2, जो हमारे पास क्या था इवन, तो इससे पहले किसका साइन हुआ, प्लस का। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट, हम किसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट रो के। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन है अपने पास, A12 ये एलिमेंट किस नंबर पे आता है, A, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी I + J। तो I की वैल्यू क्या है इसमें 1 + J की वैल्यू क्या है इसमें 2। टोटल सम कितना मिला इसमें अपने पास 3, जो कैसा है ओड। अगर इनका I और J का सम यहाँ पे ओड है तो इसका इससे पहले क्या यूज होगा, माइनस। क्या यूज होगा, माइनस। तो बेटा इसमें अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या होंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। तो कौन कौन से एलिमेंट मिला हमारे पास, A21 A31 A23 A33 प्लस अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। 1 + 3 कितना हो गया हमारे पास 4। तो उससे पहले किसका साइन यूज होगा, प्लस का। A1 पे किसका साइन यूज होगा, प्लस, और ओड पे किसका साइन यूज होगा, माइनस का। I + J, यहाँ पे क्वेश्चंस में नंबर नहीं मिलेंगे, बस हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 क्या होता है हमारे पास A1, तो उससे पहले किसका साइन यूज होगा, प्लस का। सिर्फ ये एक समझाने की समझा रहा हूं फॉर्म में। फिर 1 + 2 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट था, सेकंड। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 3, 3 कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, ओड। तो उससे पहले किसका साइन यूज होगा, माइनस का। फिर ये था फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, टोटल कितने हो गए हमारे पास 4। तो उससे पहले किसका साइन यूज होगा हमारे पास, प्लस का। अब इसमें हमारे किस किस को नेगलेक्ट करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमारे पास मिला A21 A22 A31 A32। अब इसको हम सोल्व करते हैं। A11 अब हमारे पास डिटरमिनेंट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, 2/2 में। तो पहले क्या यूज होगा, अपर डायगोनल A22 A33 माइनस
लोअर डायगोनल A32 A23 माइनस A12 अपर डायगोनल A21 A33 माइनस लोअर डायगोनल A31 इंटू A23 प्लस A13, इसमें पहले अपर डायगोनल A21 A32 माइनस लोअर डायगोनल A31 A22। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई? थ्री ऑर्डर की डिटरमिनेंट की। अब इसमें इनको सोल्व करके इस वैल्यूज को क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। अगर इसी ऑर्डर को हम एक्सप्लेन करें किससे? R2 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखो बाय R2 मतलब सेकंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करें तो मोड ऑफ A। सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करें तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो टोटल कितने हो गए? 3। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 3। और 3 हमारे पास कौन सा नंबर होता है? ओड होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किसका साइन यूज हो गया? प्लस का। और एलिमेंट क्या लेना था? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो बेटा इसमें सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट हो जाएंगे। बचे हुए एलिमेंट क्या हुए? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट किया तो हमारे पास मिला, हमारे को मिला A12 A32 A13 A33। नेक्स्ट अपना यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड ही एलिमेंट, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4। तो A1 यानी इससे पहले किसका साइन यूज होगा? प्लस का। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसमें प्लस सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास बचा A11 A13 A11 A13 A31 A33। अब नेक्स्ट सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 5। 5 क्या हो गया? ओड, तो किसका साइन यूज होगा? माइनस का। तो इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट। सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या हो गए? नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला A11 A11 A12 A31 A32। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस A21 2/2 के हो गए, तो अपर डायगोनल A12 इंटू A33 माइनस लोअर डायगोनल A32 A13 प्लस A22 अपर डायगोनल A11 A33 माइनस लोअर डायगोनल माइनस 23 अपर डायगोनल A11 माइनस लोअर डायगोनल। तो ये हमारे पास किस 3/3 ऑर्डर की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके एक्सप्लेन से फाइंड हो गई हमारे पास? सेकंड रो के रिस्पेक्ट में। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय R3 किसके रिस्पेक्ट से? थर्ड रो के रिस्पेक्ट से डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन। तो अगर थर्ड रो के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास मोड ऑफ A, फर्स्ट एलिमेंट क्या था थर्ड रो के रिस्पेक्ट में? 3 1। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट टोटल सम कितना हो गया? 4, यानी इससे पहले किसका साइन यूज होगा? प्लस का। अब इसके साथ एलिमेंट्स क्या मिले हमें? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो हमारे पास मिला A12 A13 A22 A23। फिर सेकंड है थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, किसका साइन यूज होगा? माइनस का। तो इसमें बेटा थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट बचा A11 A13 A21 A23। फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो किस टोटल कौन कितना हो गया? 6। तो किसका साइन यूज होगा? प्लस का। तो इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो हमें मिला था A11 A12 A21 A22। अब इसको बेटा सेम एक्सप्लेन सोल्व करो। A31 अपर डायगोनल
A12 A23 माइनस लोअर डायगोनल A22 A13 माइनस A32 अपर डायगोनल A11 A23 माइनस लोअर डायगोनल A21 A13 प्लस A33 अपर डायगोनल A11 A22 माइनस A21 A12। तो ये वैल्यू हमारे पास डिटरमिनेंट की किसके एक्सपोनेंट से फाइंड हुई, थर्ड रो के। एस तो हम फर्स्ट रो के एक्सपोनेंट से वैल्यू फाइंड करो, सेकंड रो से फाइंड करो या थर्ड एलिमेंट से। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नो चेंज, हमेशा क्या फाइंड होगी, सेम। ऐसे हम किससे फाइंड कर सकते हैं, 3 कॉलम से। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट से फाइंड कर सकते हैं और थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट से क्या कर सकते हैं, फाइंड। तो 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल हमारे पास कितने एक्सप्लेन हो गए, 6। R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट से, C3 की रिस्पेक्ट से। सिर्फ हमें ध्यान यहाँ पे किस पे माइंड बना के रखना है, साइंस पे, प्लस या माइनस। तो प्लस और माइनस किसके रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, I और J के रिस्पेक्ट में। अगर I प्लस J ऑड है तो किसका साइन यूज होगा, माइनस का। I प्लस J अगर इवन है तो किसका साइन यूज होगा हमारे पास, प्लस का। कि ये एलिमेंट कि जैसे हमने ये एलिमेंट लिया तो ये एलिमेंट कहां पे हमारे पास, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो टोटल कितने हो गए, 4। सेकंड तो रो थी और सेकंड ही एलिमेंट था, तो 2 और 2 4, यानी I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2। अगर इसके 2 1 तो यहाँ पे ये मिला हमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो बेटा R1 की रिस्पेक्ट में करने के लिए एक बार दोबारा देखते हैं इनका एक्सप्लेन। R1 की रिस्पेक्ट में हमने किया इसका एक्सप्लेन, तो मोड ऑफ इक्वल, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, पॉजिटिव यूज होगा। इसके साथ बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, बचे हुए एलिमेंट डिटरमिनेंट ले ली। फिर सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो टोटल I + J कितना हो गया, 3। इसका साइन यूज हो गया माइनस का। तो बेटा इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट, बचे हुए डिटरमिनेंट ले लो। नेक्स्ट फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो 1 + 3 टोटल कितना हो गया, 4। किसका साइन यूज होगा, प्लस का। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, बचा हुआ डिटरमिनेंट ले लिया। फिर ये डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, किस ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, 2 के ऑर्डर में। तो 2 के ऑर्डर को किस तरह सोल्व करते हैं, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, फिर माइनस अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल। अगर हम सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करें तो सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज होगा, पहले सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो I + J कितना हो गया हमारे पास, 3। किसका साइन यूज हुआ, माइनस का। तो बेटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, बचे हुए डिटरमिनेंट हो गई। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, टोटल कितना हो गया, 4। किसका साइन यूज हो गया, प्लस का। तो बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, बचे हुए डिटरमिनेंट यूज में हो गई। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो टोटल कितना हो गया, 5, माइनस यूज हो गया। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, डिटरमिनेंट 2 के ऑर्डर में डिटरमिनेंट मिली हमें। तो 2 के ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल। ऐसे हम कौन सी सोल्व कर सकते हैं, किस मेथड से सोल्व किसके एक्सप्लेन से सोल्व कर सकते हैं, कॉलम्स के एक्सप्लेन। जैसे हम ट्राई देते हैं बाय C2, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन करें तो मोड ऑफ A, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन था, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, A12 इस सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, टोटल 3 हुआ तो क्या यूज होगा, माइनस। इसके साथ इसकी डिटरमिनेंट ले लो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो डिटरमिनेंट मिली A21 A23 A31 A33। सेकंड एलिमेंट है इसका A22 यानी सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो टोटल क्या यूज होगा, प्लस।
सेकंड रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, तो A11 A13 A11 A13, साथ में A31 A33, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है इसका A32, सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट, तो इसमें क्या यूज होगा माइनस, इसके साथ में थर्ड रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो हमारे पास मिला A11 A13 A21 A23। अब सोल्व करो इसको, माइनस A12 अपर डायगोनल A21 A33 माइनस लोअर डायगोनल प्लस 22 अपर डायगोनल A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A32 अपर डायगोनल A11 A23 माइनस A21 A13। तो इस टाइप की किसी से भी एक्सप्लेन करो, अब बाय रो या बाय कॉलम या फर्स्ट रो या सेकंड कॉलम, सेकंड रो या थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सभी से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास सेम मिलेगी, क्योंकि डिटरमिनेंट इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू। दैट इज क्लियर, एक्सप्लेन्स क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसको 3/3 ऑर्डर को सॉल्व, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए सार्स फॉर्म या एक बार हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस पे। हम एवरेज द डिटरमिनेंट, हम एक 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास डिटरमिनेंट सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट बेटा हमारे पास mod of A 3 5 10 11 2 3 -1 0 0। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले बाय R1, किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में। तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यानी R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बेटा पहले फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन था 3, तो इस ये किस बेस पे होता है 1 1, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी I प्लस j का सम A1 है, तो प्लस का साइन यूज हुआ, इसके साथ डिटरमिनेंट आएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट। अब हमारे पास डिटरमिनेंट रह गई 2 3 0 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट बेटा हमारे पास 11, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 11 किस बेस पे बेटा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के बेस पे है, तो यहाँ पे टोटल I प्लस j का सम कितना हो गया 3, तो इससे पहले किसका साइन यूज होगा माइनस, इसके साथ डिटरमिनेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट, तो हमारे पास डिटरमिनेंट मिली 5 10 0 0। फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है बेटा -1, अभी किस बेस पे था, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो टोटल कितने हो गए 4, तो किसका साइन यूज होगा यहाँ पे प्लस का, इसके साथ कौन सी डिटरमिनेंट मिली, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, हमारे पास मिला 5 2 10 3। अब सोल्व करो, 3 अपर डायगोनल 2 × 0 0 माइनस लोअर डायगोनल 3 × 0 0 -11 अपर डायगोनल 0 -10 × 0 0 प्लस माइनस -1 अपर डायगोनल 3 × 5 15 माइनस लोअर डायगोनल 20। तो बेटा इसका सॉल्यूशन मिला हमें 0 -0 माइनस ये मिला हमें माइनस का 5, तो टोटल हमें इसका सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी मिली 5, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली 5। अब हम इसे देखें बाय C3 थर्ड कॉलम की रिस्पेक्ट में, किस कॉलम की रिस्पेक्ट में, थर्ड कॉलम की रिस्पेक्ट में। एक्सप्लेन हमेशा डिटरमिनेंट को उसकी रिस्पेक्ट में करना है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो 0, जिससे हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाए इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे मैक्सिमम 0 किस में थे, थर्ड कॉलम में, देखो 1 2, यानी थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास इसमें 0 थे, तो यहाँ पे हम इजीली डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। सिर्फ
पहले हमने R1 के रिस्पेक्ट में किया, हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिला 5। अब हम करके देखते हैं इसको थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, -1 -1। इसके साथ में कौन कौन से एलिमेंट्स, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे नेगलेक्ट। हमारे पास मिला 5 2 10 3। नेक्स्ट एलिमेंट है इसका 0, किस बेस पे आता है ये 2 3 मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो क्या यूज होगा माइनस। इसके साथ सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे नेगलेक्ट। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम नेगलेक्ट हो गए, एलिमेंट्स बचे 3 11 10 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट प्लस 0, ये किस बेस पे आता है 3/3 मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट। तो इसके साथ थर्ड कॉलम और थर्ड रो नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये मिला में 3 11 5 2। इसको एक्सप्लेन करो, मॉड ऑफ ए तो -1, ये मिला में 15 माइनस का 20। ये देखो ये कोई भी वैल्यू दो में डिटरमिनेंट, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ये भी किससे मल्टीप्लाई था 0 से। तो डिटरमिनेंट हमेशा क्या होती है हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये वैल्यू कंप्लीट वैल्यू 0, ये कंप्लीट वैल्यू 0, तो -0 प्लस 0 हमें टोटल मिला -5 क्या मिला प्लस का 5। तो इजीली सोल्व किससे हुआ, कॉलम थर्ड से, यानी जिस कॉलम या जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है उसका एक्सप्लेन करना है, जिससे हमारे पास इजीली क्या फाइंड हो जाए डिटरमिनेंट फाइंड हो जाए। अब हम देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स का सार्स फॉर्म।